वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। मेरे साथ मारपीट की, मरण स्थिति में छोड़ के गए और बेहद वो हुआ। और अब भी मेरे को ये चीज़ की जा रही है हमारे परिवार के साथ, और हमारे साथ ये चीज़ की जा रही है। इस वजह से हमें मकान बेचना पड़ रहा है। कुछ नहीं होगा, हम अपने इन्हें बेच के चले जाएंगे, अपने यहाँ से पलायन कर देंगे और क्या करेंगे। सुनी आपने ये मजबूरी, सुने ये शब्द और सुन लिया होगा अपने आशियाने को छोड़ने का दर्द। ये घर बिकाऊ है, ये दुकान बिकाऊ है, ये दुकान बंद हो रही है। लाल अक्षरों में लिखे इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ लीजिए। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, मुस्लिमों के उत्पीड़न के कारण ये दुकान बिकाऊ है। ये वाक्य यूं ही नहीं लिखे गए हैं, ये शब्द चीख चीख कर कह रहे हैं कि परिवार पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है और मजबूरी में उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, अपने उम्मीदों का घर। ये तस्वीरें हैं अलीगढ़ जिले के तहसील खैर कस्बा खैर इलाके की, जहां कथित रूप से मुस्लिमों के उत्पीड़न के कारण एक परिवार ने अपनी मकान और दुकान के ऊपर स्लोगन लिख दिया कि ये मकान बिकाऊ है, और अपनी दुकान पर लिखा कि मुस्लिमों के उत्पीड़न के कारण ये दुकान बंद हो रही है। दीवारों पर शुक्रवार को स्लोगन लिखा देख कस्बे में भी सनसनी फैल गई। कस्बे के सोमना रोड स्थित मोहल्ला पथवारी के पीछे एक चौधरी परिवार के युवक पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा पीएम मोदी की रैली देखकर लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला करते हुए मारपीट कर दी गई, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। घटना के बाद पीड़ित की तहरीर पर 2 नामदर्ज युवकों को हत्या के प्रयास में थाने से चालान भी कर दिया गया, लेकिन मुकदमे में अन्य आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी न होने के चलते और आरोपियों की ओर से बार बार पीड़ित को धमकी मिलने के कारण पीड़ित परिवार ने अपने मकान पर मुस्लिमों के उत्पीड़न के कारण ये मकान बिकाऊ है लिखकर सनसनी फैला दी। यहाँ पर लिखा है मुस्लिमों की उत्पीड़न की वजह से ये मकान बेच रहे हैं, बेच के जा रहे हैं। मकान भी है, दुकान भी है, काम धंधा सब ये चीज़ हो चुकी है। दुकान भी हम करते हैं, दुकान भी ये चीज़ करा दी है, क्योंकि हम कर जा रहे हैं, क्यों धमकी मिल रही है, फ़ायदा क्या है उस चीज़ से, क्या और स्थिति बहाल हो, हमारी बुरी हो। घाट पर पड़े पीड़ित की व्यथा सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि जुल्म और सितम की कहानी कहां तक पहुंच चुकी है, और वो भी तब जब प्रदेश में योगी सरकार है। वहीं घायल पीड़ित विपिन चौधरी के बड़े भाई अमित चौधरी ने बताया कि अभी तक पुलिस की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। डरे हुए हैं कि ऐसा ना कोई और वारदात हो जाए, इस वजह से क्या हमने ये लिखा है कि मुस्लिम उत्पीड़न की वजह से हम मकान को बेच कर जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखना होगा कि यूपी प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है और क्या पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल